नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ज़ेप्स सीयूईटी में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं सीयूईटी 2025 के अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका अकाउंटेंसी का पेपर अभी होना बाकी है, बचा हुआ है। हम एक इन डेप्थ प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं पेपर का। जितने भी अभी तक अकाउंटेंसी के पेपर हुए हैं अलग अलग दिन पे अलग अलग शिफ्ट्स में, 13 मई से आज 21 मई तक जितने भी पेपर हुए हैं सबके बारे में इन जनरल बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जहां से मुश्किल क्वेश्चन बन रहा है और कहां से इजी क्वेश्चन बन रहा है। बिफोर डूइंग दैट, अगर आप मेरे से इन जनरल पूछेंगे अकाउंटेंसी का क्वेश्चन सर कैसा पता चल रहा है, कितना आसान कितना मुश्किल है, देखो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनसे पता चल रहा है जो पेपर है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स सिमिलर डिफिकल्टी का है। मतलब कुछ ऐसे पेपर्स हैं इस साल जिनके कुछ अदर सब्जेक्ट्स की डिफिकल्टी इंक्रीज भी हुई है, बट अकाउंटेंसी का पिछले साल के मुकाबले 2024 से 2023 के मुकाबले पेपर की डिफिकल्टी सिमिलर है। हाँ, कुछ ऐसे पेपर्स भी थे 13 से 16 मई के जहां पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन देखने को मिल गए जिससे थोड़े से पेपर डिफिकल्ट लगने लग गए। बट अब जैसे ही आप जानते हैं कि एनटीए का नया नोटिस आ चुका है और जिन भी बच्चों के पेपर में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उनके पास रीटेस्ट देने का मौका है। तो आज हम बात करेंगे, हम ऑब्वियसली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब जितने भी पेपर होंगे 22 मई के बाद उनमें कंप्यूटराइज्ड नहीं आने वाली, तो उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पेपर है उसमें कितनी ज्यादा थ्योरी कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्या वेटेज है। एक पहले डिस्क्लेमर दे दूं, अंडरस्टैंड ये वीडियो आपको बस एक ये आइडिया देने के लिए है कि क्या ट्रेंड आ रहा है पेपर का, क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, किन एरियाज को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। दिस डज नॉट मीन कि जो भी मैं टॉपिक्स बताऊं आप वही कर जाए और बाकी सब छोड़ जाए। प्लीज ऐसी गलती मत करना, पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। हर एक बच्चा बता रहा है अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग वेटेज आ रही है, किसी पेपर में किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी पेपर में किसी चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं। बट दिस विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि कहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ताकि ये एरियाज तो हम बिल्कुल ना छोड़े। सबसे पहली बात जो हमको पता चली, बच्चों ने ही बताई है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन या रिव्यू जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उन्होंने बताया। सर मेजॉरिटी 65 to 70% ऑफ द पेपर थ्योरी से आ रहा है और बचा हुआ 25 से 30 से 35% ऑफ द पेपर प्रैक्टिकल है। काफी ज्यादा जोर थ्योरी पे रहा है, जो आज की बात नहीं है, पिछले साल और उससे पिछले साल भी अकाउंटेंसी का जनरली ट्रेंड थ्योरी पे ज्यादा रहता है। तो आप मान सकते हैं 70-30 या 60-40% आप ऑन एन एवरेज स्प्लिट मान सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में। अब कुछ ऐसे एरिया से बात करते हैं जहां से थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और कुछ ऐसे एरिया जहां से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगर सबसे पहले थ्योरी की बात करें, बच्चों ने ही बताया है कि सर यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, आ जाओ कुछ कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम वही टॉपिक्स डिस्कस करें जो कॉमन है, जो ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट वाले बच्चे ने बताया सर ये क्वेश्चन तो बन ही रहा है, वो कुछ एरियाज की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों ने बताया सर जो थ्योरी है, काफी बच्चों का ये ओपिनियन था सर शेयर्स और डिबेंचर्स से थ्योरी भर भर के आ रही है। ये ऐसे चैप्टर्स है सर जहां से थ्योरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज थ्योरी मत छोड़ के जाना। भर भर के थ्योरी आ रही है इस एरिया से, और वो थ्योरी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड भी हो सकती है। तो ये मत करना, शायद कुछ लोग स्कूल में टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो, ऑब्वियसली उसमें भी थ्योरी है, बट एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर करना फॉर थ्योरी वंस। ओके, बहुत सारी थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे बच्चों ने बताया सर रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर्स, आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर। रिडीमेबल इरिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल के ऊपर। प्लीज ये एरिया बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, रिडीमेबल इरिडीमेबल कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। मूविंग ऑन, एक बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आया, अगेन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, सिंपल थ्योरी आई है। मूविंग ऑन, आपके क्वेश्चंस आए हैं कुछ, डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस पूछा गया था एक बच्चे के पेपर में, और एक काफी बच्चों ने रिपोर्ट करा सर हमारे पेपर में भी आ रहा था, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ये क्वेश्चन आया था एक थ्योरी का। मूविंग ऑन, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसके ऊपर कुछ एक दो थ्योरी के क्वेश्चन बने थे कि अगर साइलेंट है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, ऐसा कुछ गिवन था क्वेश्चन। ये काफी रेपिटेटिव क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के पेपर में, बैलेंस शीट का ऑर्डर ऑफ थिंग्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए।
बुक 3 से बच्चे बता रहे हैं बहुत सारी थ्योरी बन रही है, और आपको ध्यान रखना है जब बैलेंस शीट बनती है हर एक हेड के अंदर, करंट एसेट्स का हेड हो गया, कोई भी हेड हो गया, उसके अंदर किस ऑर्डर में चीजें आती है बैलेंस शीट में, इसके सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। मूविंग ऑन, इसके बाद आपका क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो AS3 के ऊपर दिख रहा है। एक बच्चे के पेपर में AS3 के ऊपर दो दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। AS3 से काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पे मैच द फॉलोइंग दिख रहा है। जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं, आपसे एक रैंडमली चीज बोल दी, आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटी है। भाई ऑपरेटिंग है, आपका फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, कैसी टाइप की एक्टिविटी है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक बच्चे ने बताया सर मेरे में आया था थ्योरी का क्वेश्चन शेयर फोर फीचर पे क्वेश्चन आया था आपका थ्योरी का। ये कुछ एरियाज हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं थ्योरी के इन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो 13 मई से 21 मई को हुए हैं। ऑब्वियसली मैं सारी थ्योरी नहीं बता रहा, बट ये एरियाज बार बार आ रहे हैं, तो इनको मत छोड़ के जाना। थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जा रहा हूं, प्लीज 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 थ्योरी एनसीईआरटी से जरूर करके जाना। एंड दिस इज समथिंग वी हैव बीन टेलिंग टू आवर स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं जेप में। हम इन जनरल भी बताते हैं हर एक बच्चे को, प्लीज थ्योरी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से जरूर एक बार गो थ्रू करके जाना। मूविंग ऑन, जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कुछ एरियाज जो कॉमनली रिकरिंग थे वो कहां से आए हैं बच्चों ने बताए हैं। कुछ केस स्टडीज आई हैं काफी प्रोमिनेंटली। बच्चों ने बताया सर शेयर्स पे केस स्टडी आई थी 5 क्वेश्चन की एक केस स्टडी आई थी शेयर की। एक और केस स्टडी बताई गई है एडमिशन के ऊपर, आपके एडमिशन के ऊपर 5 क्वेश्चन की एक और केस स्टडी आई है काफी बच्चों के पेपर में। और अगर आप केस स्टडीज पूछेंगे, एक केस स्टडी बताई कॉमन साइज कंपैरेटिव, इस पे अगेन एक केस स्टडी बताई गई 5 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चंस की केस स्टडी आई थी। यहां पर एक बार फिर एक और केस स्टडी देखने को मिली है लोन अकाउंट पे केस स्टडी आई है जहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना था एक पर्टिकुलर ईयर का, आपको विद 2 अमाउंट्स मिसिंग थे उस अकाउंट में, वो निकाल के देने थे। आपको क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट ऑन लोन का ही कुछ क्वेश्चन था, आई बिलीव, जहां तक मेरे को याद है बच्चे ने बताया था इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन आ रहा था कि आपको निकालना था हर साल वो लोन की कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। 4 से 5 क्वेश्चन की अगेन ये केस स्टडी बनी थी। दिस वाज वंस अगेन अ केस स्टडी, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन की केस स्टडी थी आपके लोन अकाउंट के ऊपर। इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था गुडविल कैलकुलेशन का, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन था, गुडविल कैलकुलेट करनी थी आपको। मूविंग ऑन, गुडविल पे जनरली जो बच्चों ने बताए हैं कैलकुलेशन बेस्ड इजी क्वेश्चंस ही आए हैं अभी तक। एक क्वेश्चन आया था रेशो का, जिसमें आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला था, बच्चे ने बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए काफी बच्चों के पेपर में एक क्वेश्चन आया। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है रेशियो का जो काफी बच्चों ने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है सर। उसमें क्या था, कहा था क्वेश्चन में फाइंड करंट एसेट्स, और आपको ने एक रेशियो गिवन थी, देयर वाज वन रेशियो गिवन। अब हर एक बच्चे के पेपर के में वो अलग अलग थी, कुछ ने मेजॉरिटी बच्चों को याद भी नहीं थी, बट वो कहते सर एक रेशियो गिवन थी और उस रेशियो के फॉर्मूला की मदद से हमको करंट एसेट्स निकाल के देने थे, ऐसा एक क्वेश्चन बन के आया था। मूविंग ऑन, जो आपका अगला क्वेश्चन देखने को मिला था प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, अगेन ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया था, काफी बच्चों से पूछा गया था। आपको एक जर्नल एंट्री देनी थी, पीएनएल, आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की, आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की इन केस टू राइट ऑफ लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपसे जर्नल एंट्री मांगी थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की। उसके बाद जो क्वेश्चन देखने को मिला था रिटायरमेंट से, एक बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, और हर एक बच्चे के पेपर में यही वाला क्वेश्चन ही आया है। हाँ, नंबर्स फिगर्स वगैरह चेंज करी हैं, बट ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के में कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, गेनिंग रेशियो निकालनी थी, बस एज सिंपल एज दैट। बड़ा आसान क्वेश्चन और सबके में देखा गया है ये वाला क्वेश्चन। एक बच्चे कुछ बता दिया सर परचेज कंसिडरेशन का कोई क्वेश्चन था, आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने थे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से काफी बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। अकाउंटेंसी के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, हमने थरो एनालिसिस करा है, हर एक शिफ्ट से अलग अलग बच्चों से पूछ के
जो भी कॉमन एरियाज देखने को मिल रहे हैं, जो बार बार रिकरिंग एरियाज हैं, वो ये सारे एरियाज हैं फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज आपको थ्योरी का एक इन डेप्थ बता दिया है, कहां से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। प्लीज इन एरियाज को बहुत अच्छे से करके जाना, बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी, एंड रिमेंबर थ्योरी का वेटेज ज्यादा है। अब पता नहीं फ्यूचर पेपर्स में क्या होगा, ये शिफ्ट भी हो सकता है, बट प्लीज थ्योरी इज समथिंग विच इज नॉट टू बी इग्नोर्ड। बहुत ध्यान से करके जाना। आई होप दिस एनालिसिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। जिनके भी पेपर होने वाले हैं आगे, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और सीयूईटी क्रैक करके मानेंगे।